और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। अष्टमी तिथि आज रात 12:44 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाएगी। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ शैलपुत्री की तरह इनका वाहन भी बैल है, इसलिए इन्हें भी वृषारूढ़ा कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। माँ का प्रिय फूल रात की रानी है और कहते हैं कि राहु ग्रह पर भी इनका अधिकार है, इसलिए राहु संबंधी दोषों से छुटकारा पाने के लिए भी ये एक मत है। जो लोग अपने अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं उन्हें आज महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही आज आपको महागौरी के इस मंत्र का 21 बार जप करके लाभ उठाना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा आज देवी माँ की पूजा के साथ ही विशेष रूप से कुमारियों और ब्राह्मणों को घर पर आदर सहित बुलाकर उनके हाथ पैर धुलवाकर उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन की मुरादें पूरी होती हैं। तो ये थी चर्चा महाअष्टमी की। और अब बात करते हैं आज कौन से विशेष उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन में और भी अधिक खुशहाली ला सकते हैं। आज का मंत्र विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। और अब बात करते हैं उपायों की। अपने दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ाने के लिए आज घर की मालकिन अपने हाथ से 2.25 हाथ की ऊंचाई पर तुलसी का पौधा लगाए। फिर आने वाले कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक पौधे के नीचे दीपक जरूर जलाएं। साथ ही तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं और जल दें। इसके बाद माता के मंत्र का 11 बार जप करें। आपसी प्रेम और हार्मोनी में बढ़ोतरी के लिए आज पति पत्नी रात को सोते समय कपूर और लाल सिंदूर तकिए के नीचे रखकर सोएं। कपूर को सुबह जला दें और सिंदूर को पूरे घर में छिड़क दें। साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से प्रेम गायब हो गया है और हमेशा नोकझोंक होती रहती है तो आज हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर उसकी 6 गोलियां बना लें और उन गोलियों को छाया में सुखा लें। गोलियां बनाते समय माता के मंत्र का जप करना है। इसके बाद इन गोलियों को मिट्टी के एक पात्र में रखकर घर के दक्षिण पश्चिम में रख दीजिए। अपने वैवाहिक जीवन में और मधुरता बढ़ाने के लिए आज झाड़ू की 2 सींगों को उल्टा सीधा रखकर ऐसे नीले रंग के धागे से बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमं श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। अगर आपके जीवन साथी को नशे की आदत पड़ गई हुई है जिस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो आज घोड़े के नाल लेकर उस पर माता के मंत्र का 1 माला जप यानी 108 बार जप करें। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। और फिर उस नाल को अपने बेडरूम के दरवाजे पे लगा दें। तो घोड़े के नाल चलते चलते घोड़े के पैर से निकली हो, निकलवाना नहीं चाहिए। तो ये थी चर्चा आज दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के उपायों की। अभी हम कुछ और उपायों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा अष्टमी की और संधि पूजा की। आज अन्नपूर्णा अष्टमी भी है। दरअसल माँ अन्नपूर्णा भी दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है। आज माँ अन्नपूर्णा की उपासना के साथ अन्नपूर्णा जी के इस शावर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः अन्नपूर्णे अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन। फिर से दोहराता हूँ शुरू से। ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई। फिर से सुनिए। ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई।
इसके बाद घर में जो भी शुद्ध खाना बना हो उससे देवी माँ को भोग लगाइए, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और साथ ही घर के भंडार घर में या रसोई घर में घी का एक दीपक जलाइए और किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराइए। इससे आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इसके अलावा नवरात्र के दौरान संध्याकाल में संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। आज अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नवमी के पहले 24 मिनट को संध्याकाल कहा जाता है। अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नवमी के पहले 24 मिनट, कुल 48 मिनट का समय है आपके पास। इसे संध्याकाल कहते हैं। इस पूजा में 108 मिट्टी के दिए, 108 कमल के फूल के अलावा एक लाल साबुत फल, लाल गुड़हल के फूल, साड़ी, कच्चे चावल के दाने और बेल पत्ते का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को 108 लाल गुड़हल के फूल और 108 बेल के पत्तों से बनी 2 मालाएं चढ़ाई जाती हैं। बता दूं कि आज संध्याकाल की पूजा का मुहूर्त रात 12:20 से शुरू होकर रात 1:08 तक रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। अब अगर आप ये सब नहीं कर सकते, कोरोना की वजह से बाहर नहीं जाना चाहते, माँ को स्मरण तो कर सकते हैं। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि में परमं श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी। या जो मंत्र आपको जगत जननी का पसंद हो, कोई आप अनुष्ठान कर रहे हो तो उसी मंत्र को इस दौरान जरूर पढ़िए। मान लीजिए आप गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं या आप नवान मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप गणपति का कर रहे हैं, आप हनुमान जी का कर रहे हैं या आप श्री राम कृष्ण स्तोत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, संध्या काल में उसको रिपीट करिए, तेजी से सिद्ध होगा। तो ये थी चर्चा आज अन्नपूर्णा अष्टमी और संधि पूजा की। और अब बात करते हैं माता के निमित्त किए जाने वाले कुछ और उपायों की। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आपको देवी दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर माता दुर्गा को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार कम से कम जप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी। आज के दिन ऐसा कहने से आपको, ऐसा करने से सुंदर और स्वस्थ काया की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी चीज़ का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है, आप फियर ऑफ अनसीन एंड अननोन में रहते, तो आज आपको देवी दुर्गा के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर से भय समाप्त हो जाएंगे। और अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आज आपको माँ दुर्गा को किसी भी 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। और अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं तो आज आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी जी के इस खास मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज ऐसा करने से आपके बच्चों का करियर बेहतर बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियों का हल चुटकियों में निकल जाए और आपको खूब धन धान्य की प्राप्ति हो तो आज आपको देवी दुर्गा जी के सामने कपूर जलाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र के 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज ऐसा करने से आपकी समस्याओं का हल बहुत जल्दी निकलेगा। और अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान के बाद देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख लेना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे आपके काम बन सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज शाम 7:43 तक धृति योग रहेगा। धृति योग घर के शिलान्यास के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 7:59 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। इसकी राशि कर्क है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। साथ ही आज दोपहर 12:23 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। याद दिला दूं, आज दोपहर 12:23 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।